जय हिंद। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, लाडली बहना योजना का किस्त का पैसा जिनके खाते में जमा हो रहा है, उन बहनों के लिए, और जो अभी सितंबर माह में नए आवेदन करेंगी वो बहनें, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उनके खाते में जो पैसा जमा हो रहा है उससे जुड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। और जो तो सबसे पहले बात करते हैं जो नए आवेदन करने वाली माताएं बहनें हैं, अभी सितंबर माह में जिस नए आवेदन करेंगी उनकी बात करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो पहले दूसरे चरण में जिन माताओं बहनों ने आवेदन की हैं उनका जो पैसा जमा हो रहा है और जो अब सितंबर की किस्त आएगी उससे संबंधित एक विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जो नया आवेदन अब करेंगी सितंबर माह में लाडली बहना योजना का तीसरे चरण का, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है बैंक खाते से संबंधित, तो आप इंडिया पोस्ट में खाता खुलवा सकते हैं। उसमें पैसा आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी के समय में, डीबीटी एक्टिव नहीं होता है इस कारण से। तो और डीबीटी एक्टिव कैसे हुआ या नहीं हुआ आपके अकाउंट में, डीबीटी एक्टिव आपके बैंक खाते में इनेबल है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ही। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, अधिक से अधिक अगर आपकी डिमांड होगी तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि डीबीटी कैसे चेक किया जाता है अपने बैंक खाते का, इनेबल है या नहीं है। इस प्रकार अब देखिए जो तीसरे चरण में फॉर्म भरने जा रहे हैं उन्हें डीबीटी का ध्यान रखना है। आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है, ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। समग्र में भी, समग्र के साथ साथ आपके बैंक खाते में भी ई-केवाईसी होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि बैंक खाते में भी ई-केवाईसी हो और समग्र में भी ई-केवाईसी हो। समग्र आईडी में आधार नंबर जब फिल हो जाता है तो उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है समग्र की। आप चाहें तो अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करके भी समग्र और आधार कार्ड की ई-केवाईसी कर सकते हैं, समग्र आधार को लिंक कर सकते हैं। और चाहें तो आप ऑनलाइन शॉप में जाकर भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा भी लिंक कर सकते हैं समग्र आधार को। और अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट कराए हैं, एड्रेस या किसी भी प्रकार की अपडेट कराए हैं आधार कार्ड में, तो आपको आधार कार्ड में अपडेट कराने के बाद दोबारा से एक ई-केवाईसी कराना होगा बैंक की। जैसे आपने बैंक की ई-केवाईसी एक बार करा ली है और उसके बाद आपने आधार कार्ड अपडेट कराया, तो फिर आपको दोबारा ई-केवाईसी करवाना होगा बैंक में जाकर। इस बात का ध्यान रखिए, ये नहीं होगी तो आपका पैसा आने में प्रॉब्लम होगी। और आधार कार्ड का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बैंक खाते से आपका आधार लिंक होना चाहिए। आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय आधार कार्ड देते हैं, लेकिन आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है इसकी जानकारी लेना है बैंक से। और अगर ना हो तो उससे आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना है। और जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, उनका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जो भी आवेदन करने वाले हैं तीसरे चरण के लिए। अब बात करते हैं जो पहले दूसरे चरण में आवेदन किए हैं और जिनके खाते में अभी पैसा जमा हो रहा है, पहली जून जुलाई अगस्त माह का पैसा जिनके खाते में जमा हो गया है, उनके लिए एक विशेष बात है कि वो देखिए, इस प्रकार की बहुत सी अभी खबरें चल रही थी कि बैंक खाते से अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो सरकार पैसा वापस ले लेगी या वो पैसा आपका लैप्स हो जाएगा या किसी प्रकार से वापस चला जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, जो अभी बहुत सी माताएं बहनें इस प्रकार से कर रही हैं कि उनके खाते में पैसा जमा होता है, जैसे आज जमा हुआ तो वो 1-2 दिन में वो पैसा निकाल ले रही हैं। तो अभी देखिए, आपके खाता अगर जीरो बैलेंस भी है या जीरो बैलेंस नहीं भी है, अगर आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए, और वो मेंटेन नहीं होगा तो आपको आने वाले समय में उसमें चार्ज लग जाता है 100 रुपये, 120, 150, इस प्रकार से आपका चार्ज कट होना शुरू हो जाएगा, आपके बैंक खाते से पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे ये कहना चाहूँगा, जिनके खाते में भी लाडली बहना योजना का पैसा जमा हो रहा है वो अपने खाते में कम से कम 15,000-2,000 रुपये तो कम से कम रखें अपने बैंक खाते में, उससे कम ना होने दें। अगर 1,000-2,000 रुपये भी नहीं रखेंगे और आप निकालते जाएंगे बार बार, तो वो पैसा है, कभी जैसे आपका 1,000 से कम हुआ तो उसमें आपका फिर चार्ज बैंक काटने लगता है, आपके खाते से पैसा डेबिट होने लगेगा और उसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंक का नियम है कि अगर 1,000 रुपये से कम हुआ तो उसमें चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कटेगा। मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर वो चार्ज कट किया जाता है। तो उससे बचना है तो आप अपने खाते में कम से कम 1,000 रुपये तो रखिए, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और जिनके खाते में लाडली बहना योजना का पैसा जमा हो रहा है, वो ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो आप उसमें जमा ही रखिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। गलत खबर है इस तरह की कि पैसा आपका सरकार वापस ले लेगी अगर आप नहीं निकालेंगे, तो इस प्रकार की गलत अफवाह फैलाई जा रही है।
मिथ्या जानकारी है, गलत जानकारी है कि पैसा वापस ले लेगी सरकार अगर आप खाते से नहीं निकालेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पैसा आपका आपके खाते में जमा हो गया, वो आपके पास ही रहेगा। आपको ज़रूरत हो तो निकालिए, नहीं तो अपनी बचत करके रखिए उस पैसे को, वो आपको आने वाले समय में काम आएगा। और आप ये मत समझिए कि आपका जीरो बैलेंस वाला खाता है, प्रधानमंत्री जनधन वाला खाता है तो उसमें जीरो बैलेंस पे खुल जाता है तो उसमें पैसा कट नहीं होगा। अभी कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें पैसा कट हो जाता है। अगर जीरो बैलेंस का है तो भी उसमें कम से कम 1000 रुपये तो आप रखिए, क्योंकि 1000 रुपये रखेंगे तो खाता अच्छे से चलता रहेगा, आपका आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर जिनके खाते में पैसा देखिए कम होते होते अगर वो जीरो बैलेंस तक चला गया और बार बार आप निकालते निकालते जीरो बैलेंस हो गया, हो सकता है कि वो खाता बहुत समय से एक्टिव ना रहा हो। और जो नए खाता खुलवा रहे हैं उनके लिए भी ये बात विशेष तौर पे लागू होती है कि वो भी कम से कम अपने खाते में पैसा मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि पूरा खाता खाली नहीं करना है। अगर खाता खाली हो गया और काफ़ी समय तक उसमें लेन देन नहीं हुआ तो वो आपका खाता भी इनएक्टिव हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ बैलेंस, कुछ पैसा उसमें जमा करके रखना है। तो आपका लाडली बहना योजना का पैसा आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बराबर हर माह पैसा आते जाएगा। इस प्रकार की जानकारी जो आपको मैं देना था वो मैंने आपको दिया। और आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।